हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल VMW एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 चैप्टर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर वर्कशीट 7 करेंगे। क्वेश्चन 1 देखिए। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म k मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n वेयर k इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10 एंड n इज एन इंटीजर। ठीक है बच्चों, जैसे फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 13,84,000। तो इसमें हम देख इसको किसकी फॉर्म में करना है बच्चों, k मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n। जो k है वो क्या होना चाहिए, या तो 1 हो या 1 से ग्रेटर देन हो, और लेस देन किससे होगा, 10 से। यानी कि जो k पॉइंट है हमारा 1 2 3 अप टू 9 तक रहेगा। ठीक, इसमें देखिए हमें दिया हुआ है 13,84,000। तो देखिए इसमें हमें पॉइंट कहीं नहीं दिख रही, यानी कि पॉइंट कहाँ होगी, सबसे लास्ट में होगी, लास्ट में है, और पीछे हम 0 0 लगा सकते हैं। यानी कि ये है हमारे पास 0.00। अब देखिए इस पॉइंट को हमें कहाँ लेके जाना है, क्योंकि जो k की वैल्यू है वो 1 हो या लेस देन 10 हो। यानी कि इस जो पॉइंट है ये हमारा कहाँ लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना 1 के बाद। तो कितनी टर्म आ गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको कितना मूव करा है, हमने 6 पॉइंट तक मूव करा है। ठीक है, तो अब पॉइंट के बाद अब इन जीरो को लगाओ या ना लगाओ, तो ये हो जाएगा 1.384 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6। ये हमारा आंसर। तो देखिए ये है 12, के की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 1 या 10 से लेस। यानी कि के हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 और लेस देन 10। 12 तो हो नहीं सकता, यानी कि हमें इस पॉइंट को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, 1 के बाद। ये हो जाएगा हमारे पास 1.2320005। कितना मूव करवाया हमने इस पॉइंट को, 1। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 1। अब देखिए 10 की पावर को 1 लिखो या सिंपल 10 लिखो, एक सेम बात है। ये हो जाएगा हमारे पास 1.2320005 मल्टीप्लाई 10। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए हमने पीछे की जीरो क्यों नहीं हटाई, क्योंकि इसके पीछे हमें एक इंटीजर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे जीरो ही होते तो हम सभी जीरो को रिमूव कर सकते थे। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर देखिए हमें कोई भी ऐसे नंबर दिया हुआ है और हमें इस पॉइंट को कहाँ मूव करना है, 3 के बाद, यहाँ पे। यानी कि हम किस साइड गए, राइट टू लेफ्ट गए हैं हम। अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करवाते हैं पॉइंट को, तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट आता है। यानी कि 10 की पावर किस में आती है, प्लस में। अगर हमें दिया हुआ है 3 5 4 6 7 8, अगर हमें अब लेफ्ट टू राइट मूव करवाना पड़े, कहाँ, लेफ्ट टू राइट, तो एक्सपोनेंट क्या आएगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगा। यानी कि 10 की पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी। 5 7, फिर से हमें ये पॉइंट 2 के बाद यहाँ लेके जाना है। तो हम कहाँ गए हैं, राइट टू लेफ्ट गए हैं। अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2.157957 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर। अब कितना मूव किया हमने, 1 2 3 पॉइंट मूव किया, तो हमारा यहाँ पे 3 आ गया। ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, ये दिया हुआ हमें 0.000
0.00002। अब देखिए पॉइंट हमारा 0 है, 0 होना नहीं चाहिए, 1 होना चाहिए या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हमें पॉइंट कहाँ लाना पड़ेगा, 2 के पीछे, यानी कि पॉइंट को हमें राइट साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे आएगा और पीछे हम 0 लगा देंगे। तो देखिए जैसे मैंने पीछे बताया था, अगर हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो एक्सपोनेंट हमारा किस में आता है, नेगेटिव में आता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव में आएगी। अब कितने पॉइंट हमने मूव करवाया, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट किया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट देखिए, 0.00729, इसमें हमें पॉइंट चाहिए 7 के बाद। ठीक है, यानी कि हमें कहाँ जाना पड़ा, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में क्या लगेगा, एक्सपोनेंट हमारा किस में हो गया, माइनस में। तो ये हो जाएगा 7.29 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने पॉइंट हमने मूव कराया, 1 2 3, 3 पॉइंट मूव कराया तो इसलिए -3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। सिक्स पार्ट देखिए, पहले हम इसमें 0 काउंट कर लेते हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो ये आ जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और फिर है 9 2 6। अब पॉइंट हमारा यहाँ पे है, हमें काम मूव कराना 9 के बाद। ये पॉइंट क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर और 10 से लेस, यानी कि 9 के बाद आएगा पॉइंट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9.26 मल्टीप्लाई, देखिए इसमें हम कहाँ गए, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में एक्सपोनेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 9 तो 0 थी और ये 1 10, तो -10 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेवंथ पार्ट, 520000000। देखिए सेवंथ पार्ट देखिए, अब इसमें हमारे पास हमें पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा, तो यानी कि पॉइंट कहाँ छिपा होगा, सबसे लास्ट में। पॉइंट के बाद हम 0 भी लगा देंगे, यानी कि देखिए इसमें पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि पॉइंट कहाँ होगा, 520000000.0। ठीक है, अब हमें पॉइंट को कहाँ लेके आना, सबसे लास्ट में है, पॉइंट को लेके आना है 5 के बाद। ठीक है, और 5 के बाद अब देखिए 5.2 के बाद लास्ट में 0 0 है, इनको हम छोड़ देंगे। 5.2 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर कितना हो जाएगा, हम किस साइड आए हैं, राइट टू हम लेफ्ट आए हैं, यानी कि पॉजिटिव साइन ही आएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगा। तो कितनी 0 आएंगी, 1 2, यानी कि 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8। ये हमारा आंसर आ गया। 8th पार्ट देखिए, ये है 0.0012345। ठीक है, तो 0.001, देखिए 8th पार्ट देखिए, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 0 पॉइंट, कितनी 0 है, 2 4 और 5, 1 2 3 4 5 और फिर है 8 5। ये अब हमें किस साइड आए, लेफ्ट टू राइट। अब जब भी लेफ्ट टू राइट आएंगे तो माइनस का एक्सपोनेंट आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 2 4
और 6, 10 की पावर 6, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 52.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 का मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। या तो हम इस टाइप से लिखें या फिर हम इसको 4 जीरो ही लगा सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1 और पीछे जितने डिजिट है उतनी जीरो आ जाएगी, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5 2 5, तो जीरो जीरो कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो आ जाएंगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, 158.9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6। तो देखिए 158.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, कितनी जीरो आ जाएंगी, 6 जीरो। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1, पीछे जितने डिजिट है उतने जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 1589 और पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे। ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखिए, में दिया हुआ है 9.545 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 12। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 9.545 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 है, यानी कि कितनी जीरो आएंगी, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगर हम इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1, पीछे जितने डिजिट है उतने जीरो आ जाएंगी, तो 3 जीरो आ जाएंगी। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। तो हमारे पास कितना बच गया, ऊपर देखिए 12 थी जीरो और नीचे कितनी थी 3, तो 12 में से 3 लेस करेंगे तो 9, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 9545000000000। ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए, 1.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। देखिए 10 की पावर 5 को हम कैसे करते थे, अगर हमारे पास पावर माइनस में है यानी कि हम उसका रेसिप्रोकल करते थे। ये हो जाएगा हमारे पास 1.72 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर क्या लिख देते थे, 5। ठीक है, 10 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 10/1 का 1/10 हो जाएगा 5। तो इसमें क्या हुआ, 1.72 मल्टीप्लाई 1 की भी पावर 5 अपॉन 10 की पावर 5। 1.72 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर 5 का मतलब क्या है, कितनी जीरो आ जाएंगी, 5 जीरो। इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो आ गई, 2 जीरो आ गई। ये हो गया हमारे पास 172 अपॉन 1, टोटल कितनी जीरो होगी, 3 और 2 5 और 2 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जैसे पहले हम पॉइंट हटाने के लिए डेसिमल को चेंज करते हैं, तो अब पॉइंट कितने से पहले आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से पहले आएगा। लेकिन यहाँ तो हमारे पास 172 है, सिर्फ 3 डिजिट हुए, तो हमें 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 डिजिट 4 जीरो लगा लेंगे और फिर लगाएंगे पॉइंट और इसके आगे भी एक जीरो पुट कर देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। देखिए किसी की भी पावर अगर माइनस में है तो वो क्या हो जाती है, 1 अपॉन जो दिया हुआ है उसकी भी पावर पॉजिटिव में आ जाती है। तो ये हो जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर 7 को कैसे लिख सकते हैं हम,
7 जीरो आ जाएंगे, 2 3 4 5 6 7। इसको हटाएंगे पॉइंट को, पॉइंट के लिए 1, पीछे जितने डिजिट है 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 85/1 और 8 जीरो, 2 4 6 और 2 8। अब यहाँ जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ आएगा, 8 डिजिट से पहले आएगा। 1 2 कितने डिजिट चाहिए हमें, 8 डिजिट चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पॉइंट लग जाएगा और फिर आगे एक और जीरो लगा देंगे हम। ये हमारा आंसर आ गया। 6th पार्ट देखिए, 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। तो देखिए इसमें हम क्या लिख देंगे, 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 को मैंने क्या बताया है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन जो दिया है वो पॉजिटिव में आ जाएगी पावर। इसको सोल्व करेंगे, 2.9 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 की पावर 9 का मतलब क्या है, कितने जीरो हैं, 9 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1 और पीछे जितने डिजिट हैं 0, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 29 अपॉन कितनी 10 जीरो, 1 अपॉन 10 जीरो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए हमारा आंसर, डेसिमल पॉइंट हमारा कहाँ लगेगा, 10 डिजिट से पहले, 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर पॉइंट लगा देंगे और आगे एक जीरो भी लगा देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। 7th पार्ट देखिए, 6 2 9 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो देखिए ये हो गया हमारे पास 6293.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, 5 जीरो। इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1, पीछे जो डिजिट है 0, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 62932 और पीछे जितनी डिजिट रहेगी वो आ जाएंगी 1 2 3 4। ये हमारा आंसर आ गया। 8 देखिए, 1.925 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1.925 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर 6। ठीक है, तो अब 1.925 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर 6 का मतलब कितना है, 6 जीरो आ जाएंगे हमारे पास। इसका पॉइंट हटाएंगे तो पीछे जितने डिजिट है उतने जीरो, 3 जीरो आ जाएंगी। तो ये हो गया हमारे पास 1925 अपॉन 6 जीरो ये थी, 3 जीरो ये है, तो कितनी होगी, 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 9 डिजिट से पहले लगेगा पॉइंट। ये हो गया 1925, ये 4 डिजिट हो गए, कितनी जीरो चाहिए हमें, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट लगेगा। देखिए हमारे पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया।